आज पुनः आप लोगों के सामने मैं उपस्थित हुआ हूँ, जो कि हम लोग राम शब्द के रूप सिद्ध कर रहे हैं। सिद्ध कर क्या रहे हैं? सिद्ध करने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे हमारे आचार्य लोगों ने राम शब्द को प्रयोग किया और कैसे कहाँ पर क्या प्रयोग बनेगा और क्या कैसे करेंगे, तो ऐसी प्रक्रिया से जो हम लोगों ने आचार्य लोगों ने किया है, उसी प्रक्रिया का हम लोग भी स्वाध्यायिक रूप से पढ़ रहे हैं। तो हम लोगों ने कल रामायण तक देखा था। कहाँ तक देखा था? रामायण तक। रामायण में जब ये बात आई थी कि अटकुपवांग नुम विवाये सूत्र से नकार को नकार होना चाहिए, तो कारण बताया गया कि रा अथवा शा के बाद यदि नकार हो समान पद में तो उसको नकार होता है। फिर कहा कि यहाँ पर यदि अट का व्यवधान, सूत्र आया अट का व्यवधान हो, कवर्ग का, पवर्ग का, आंग का, नुम नुम मने अनुस्वार, इनका यदि व्यवधान हो तो मिल करके बीच में हो, व्यवधान मने बीच में हो, अथवा अलग अलग हो तो भी ना को ना होता है। तो इस दृष्टि में हम लोगों ने रामायण को जैसे देखा, ना रा क्या हुआ? राम का रा हुआ, उसके बाद ना था उधर, और अट का व्यवधान था, अट था, रा में आ है, पवर्ग है माँ, ठीक, तो व्यवधान था। अब यहाँ पर ना को ना की प्राप्ति थी, रामायण न बन करके रामायण बनना चाहिए था। लेकिन भगवान पाणिनि जी ने एक सूत्र बताए, क्या बनाया? पदांतस, क्या सूत्र बनाए? पदांतस, नस णोणा, माने पदांत में यदि नकार है तो उसको नकार नहीं होता है। क्या नकार है तो उसको नकार नहीं होता है। तो ऐसे हम लोगों ने समान पद को भी देखा, और एक देखा था अखंड पद, एक देखा था सखंड पद, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा ये क्या है, मतलब ये अखंड है, इसका मतलब खंडन नहीं किया जा सकता रामायण में। हम लोगों ने एक से रघुनाथ, रामानाम ऐसे देखे थे ना, रामानाथ, तो यहाँ पर भी व्यवधान तो है, पर क्या है, रामानाथ, रघुनाथ, ये जो है अलग अलग हो सकते हैं, मैंने इनका खंड खंड किया जा सकता है, इनका अर्थ भी होगा, इसलिए वहाँ पर नकार को नकार नहीं हुआ। पूछा जा सकता है कि रामा नाम है, रामा नाम में क्यों नहीं हुआ, रघुनाथ में क्यों नहीं हुआ, राम नाम में नकार के बाद नकार क्यों नहीं हुआ? होना चाहिए था, सब प्रक्रिया है। तो वहाँ पर एक चीज़ ये है कि दोनों अखंड अखंड हो, दो खंड खंड हो सकते हैं, रामा नाम अलग हो सकता है, रघुनाथ अलग हो सकता है, वो सखंड प्रयोग है, उसका भेद किया जा सकता है। खंड माने एक धातु है, खंड भेदने धातु माने भेदन करना। जैसे आप लोग पढ़े होंगे वेदांत सार में, अखंडम सच्चिदानंद ममांग मनस गोचरम आत्मानमखिलाधार माश्रय अभीष्ट सिद्धे, इस वहाँ पर दिया ना कि अखंडम आत्मानम आश्रय, मैंने मैं आत्मा का आश्रय करता हूँ, क्या करता हूँ? आत्मा का आश्रय लेता हूँ। तो आत्मा है कैसे? अखंडम सच्चिदानंदम अवांग मनस गोचरम, ऐसे जो है वहाँ पर वेदांत में कहा गया है। तो हम वेदांत में नहीं जानेंगे, लोग कॉमेडी चल रही है। तो अब सूत्र आया हमारा, देखते हैं। टांगसी, देखिए टांगसी गसा मिनात स्याह, क्या है? टांगसी गसा, देखिए इनात इन आत स्याह है, ठीक है। तो टांगसी गसा मिनात स्याह, ये कहता है कि टा गांसी और गंस, क्या है? टा है, गांसी है, गंस है, इनको क्रम से, ठीक, क्या होता है? इन आत स्या, क्या होता है? इन और आत, क्या होगा? इन आत और स्या ना, स्या होता है, क्या होता है? इन आत स्या। तो इन किसको होगा? टा को, टा को क्या होगा? इन, ठीक है। गसी को क्या हो जाएगा? आत, गस को क्या होगा? आत, ठीक है। और क्या है आपका? गस, गस को क्या हो जाएगा? स्या, गस को क्या हो जाएगा? स्या, ठीक है। तो इनको आत, लेकिन कैसा हो? अदंतात, अदंताटादीनाम, क्या कहा? अदंताटादीनाम मिनादयः, अदंत अंग से, ठीक है, अदंत अंग से पढ़े जो टा गस गस, उनको क्रमशः इन आत स्या होता है, इन आत स्या। अदंत अंग से पढ़े जो क्या है? टा, उसको इन होगा। गस है, अदंत अंग से पढ़े जो गस, उसको आत होगा। अदंत अंग से पढ़े जो गस, उसको स्या होगा। अब देखिए हम लोग थोड़ा सा देखते हैं, तो देखिएगा इसे बनाते हैं। पहले क्या ले लीजिए? राम शब्द, क्या आया? राम शब्द, ठीक है। अब यहाँ पर एक सूत्र है, कर्ति कर्णयोस तृतीया, क्या है? कर्ता और कर्ण में क्या होती है? तृतीया। तो तृतीया एक वचन में क्या आएगी? टा, क्या विभक्ति आएगी? टा, क्या आएगी? टा। अब यहाँ पर राम शब्द है, राम शब्द की हम सबसे पहले प्रातिपदिक संज्ञा करेंगे। किससे? जब राम शब्द को दो से प्रातिपदिक संज्ञा होती है, जब रम धातु से हलश्च सूत्र से घई प्रत्यय करके राम रम घई अतुपधाय सूत्र से वृद्धि करके क्या बनाएंगे? राम, रम्यते योगिनो यस्मिन रामः,
तो जिसमें योगी लोग रमण करते हैं, माने जिसका योगी लोग चिंतन करते हैं, ऐसा राम, तो उसको जब लेंगे तब कृत तद्धित समासाच से प्रातिपदिक संज्ञा होगी। प्रात या संज्ञा सा फलवती। जब राम दशरथ का पुत्र राम मानेंगे उस समय अर्थवत धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम से प्रातिपदिक संज्ञा होती है, क्योंकि प्रातिपदिक संज्ञा विधायक सूत्र 2 हैं। प्रातिपदिक संज्ञा होगी। फिर इसके बाद देखा था कि प्रातिपदिक से एक सूत्र आता है ज्ञाप प्रातिपदिकात प्रत्यय परश्चा। तो ज्ञाप प्रातिपदिकात माने ज्ञाप प्रातिपदिक से होते हैं, क्या होते हैं, प्रत्यय होते हैं। क्या होते हैं, प्रत्यय। कहाँ होते हैं, तो परश्चा सूत्र का कि पर में होते हैं। तो हमने एक अर्थ लगाया था कि ज्ञंत आवंत प्रातिपदिक से स्वाद सौज समौट सूत्र का अधिकार आएगा। तो ज्ञंत आवंत प्रातिपदिक से स्वादि प्रत्यय पर में होते हैं। स्वादि प्रत्यय सभी हो रहे थे। फिर सुपह सूत्र आया था, सुप के जो तीन तरफ हैं उनकी क्रम से एक वचन, दो वचन, बहुवचन हम लोगों ने विभाजित किया। तो एक वचन हमारा क्या आता है, टा सु, फिर अम टा गे गसी गस गी ना। फिर दो वचन में क्या ले लेंगे, औ औट भ्याम भ्याम भ्याम, क्या ओस ओस, यही आएगा। तो हम लोग एक वचन में लिया टा। अब एक सूत्र है यहाँ पर, क्योंकि एक वचन में क्या था कि सु भी आता है, अम भी आता है, टा भी आता है, गे भी आता है, तो कौन हो, ठीक है। तो इसलिए एक सूत्र देखा कर्तिकर्ण तृतीया, अनविहित कर्ता कर्ण में तृतीय विभक्ति होती है। तो तृतीय लिया टा, क्या बना हमारा, राम और टा, क्या बना, राम टा। अब यहाँ पर देखिए सूत्र है क्या है, टा गसी गसा मिनात्स्या। क्या सूत्र है, टा गसी गसा मिनात्स्या। अदंतंग क्या हुआ, माँ का आ, ठीक है। उससे पड़े जो टा, उसको क्या हो जाएगा, इन, क्या हो जाएगा, इन। तो करिए राम और इन, क्या हो जाएगा, राम और इन, क्या बन गया, राम और इन। इसके बाद एक सूत्र है आद गुणा, क्या है, आद गुणा। तो गुण कर दीजिए, क्या बन जाएगा, रामीन, क्या बन गया, रामीन, क्या बना, रामीन। अब जब रामीन बन जाएगा तो यहाँ पर सूत्र लगाइए अट कुप्वांग नुम विवाहेपि। क्या कहता है, अट का वर्ग पवर्ग आंग नुम। अब देखिए यहाँ पर ऊपर थोड़ा सा, यहाँ तो दिखता होगा नीचे ना, हाँ देखिए रा मीन, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर जैसे क्या कर रहे हैं, ना को णा करते हैं। अब देखिए अट रा क्या हुआ, रा है ना, रा शा के बाद जो ना, तो रा के बाद ना है, फिर अट का व्यवधान हो अथवा पर अट का भी अट क्या हुआ, आ, जो रा में आ है, पवर क्या हुआ, मा, ठीक है। तो इनका क्या है, व्यवधान है। तो रा के बाद जो ना उसको क्या हो जाएगा, णा, क्या हो जाएगा, णा। तो क्या बन जाएगा, रामीण, क्या बन जाएगा, रामीण, क्या बन गया, रामीण। समझ में आया। सबसे पहले हमने राम शब्द था, तृतीय एक वचन हमने टा विभक्ति लाया, राम टा। इसी प्रकार कृष्ण शब्द, यही प्रक्रिया अगर समझ लेंगे तो जो भी अदंत शब्द आपको दुनिया में मिलेंगे, ह्रस्व अकारांत शब्द, यही प्रक्रिया सबकी रहेगी। क्या रहेगी, एकदम सेम प्रक्रिया चलेगी। जैसे विभक्ति लाना है, ऐसी ही प्रातिपदिक संज्ञा करना है, ऐसे प्रत्ययों को स्थापित करना है, स्थापित करना है। अब देखिएगा यहाँ तक हो गया। फिर हमने क्या किया, यहाँ पर गुण कर दिया, तो क्या बन गया, रामीन। अब इसके बाद सूत्र था अट कुप्वांग नुम विवाहेपि से हमने क्या कर दिया, नत। अट को देख, पहले रा के बाद ना है, ठीक है, पौर का व्यवधान भी, अट का भी व्यवधान है, तो क्या हो गया, रामीण, क्या बन गया, रामीण। अब कोई आपसे पूछे कि जैसे रामान बनता है, वहां पर पदांत सूत्र लग करके कहता है कि पदांत में जो नकार है उसको नकार नहीं होगा। तो यहाँ पर भी तो नकार है, इसको होना चाहिए निषेध। यहाँ पर निषेध क्यों नहीं लगा, पदांतस सूत्र क्यों नहीं लगा। तो कहिए भैया यहाँ पर पदांतस नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पर पदांत में ना नहीं है, अपितु आकार है। क्या है, आकार है। इसलिए यहाँ पर पदांत में ना होने के कारण, ना माने ना वर्ण ना होने का, अपितु पदांत में यहाँ पर क्या है, आकार है, इसलिए पदांत सूत्र से ना कौणा निषेध नहीं हुआ, अपितु क्या हो गया, णा। तो क्या बन गया, रामीण। इसका अर्थ क्या होगा, राम के द्वारा, कृष्णेन, कृष्ण के द्वारा, बालकेन। अब देखिए बालकेन में यहाँ पर रा के बाद, देखिए रा के, यदि रा के बाद ना होगा, यदि शा के बाद, तब ना कोणा होगा। सिर्फ शर्त इसकी इतनी ही है, सूत्र है रसाभ्याम मणोना समान पदे। इसका अगर शर्त समझ लेंगे तो आप आराम से हर रूप बना लेंगे। सिर्फ रा और शा, रा शा के बाद यदि ना होगा तभी ना उसको हो पाएगा। क्या है, यदि रा शा के बाद यदि ना आता है तभी उसको ना होगा। यदि रा शा के बाद ना नहीं है, जैसे बालकेन में देख लीजिए यहाँ पर नहीं है, अश्वेन राशा के बाद वहां पर ना नहीं है, इसे ना कोणा नहीं हुआ। जहां पर राशा के बाद नकार होगा, भले किसी का व्यवधान हो, ना भी हो, एक का हो, दो का हो, तीन का हो, एक का भी
दो का भी हो तो वहां पर नाकोणा होगा। यदि राशा के बाद नकार नहीं है तो व्यवधान हो चाहे कुछ भी हो वहां पर नाकोणा नहीं होगा, क्योंकि सूत्र पहला है रसाभ्याम नोना समान पदे। अष्टाध्यायी के क्रम के अनुसार जब देखेंगे पहला सूत्र आपका रसाभ्याम नोना समान पदे ही सूत्र है। हाँ वही है, वही करता राशा को ना करता है समान पद में। तो फिर भाई एक शंका ये हो गई कि जब आप समान पद में करेंगे लेकिन कुछ ऐसे असमान पद हैं जैसे रामान है तो वहां पर कैसे हो पाएगा। तो उन्होंने भगवान पाणिनि जी सूत्र बनाए कि अटवांग नुम विवायेपी, फिर उसका प्रमाण मांगा गया कि उसका प्रमाण क्या है। तो कहा स्वरूपाणाम एक शेष एक भक्तौ, राशा के बाद ना है व्यवधान फिर भी ना को ना किया, कर्मणि द्वितीया है, क्या दिए थे कर्मणि द्वितीया, यहाँ पर ना को ना किया गया। फिर कर्णे यजा सूत्र था, क्या था कर्णे यजा था। तो ऐसे तमाम भगवान पाणिनि जी के द्वारा लिखे गए सूत्र हैं। व्याकरण की एक विशेष विशेषता ये है कि व्याकरण शास्त्र में यदि कुछ जिज्ञासा होती है तो उसका समाधान व्याकरण शास्त्र में ही मिल जाता है। कहाँ मिल जाएगा व्याकरण शास्त्र में, यही व्याकरण की विशेष है। जैसे सब भाष्यों को भाष्य कहा गया लेकिन व्याकरण के भाष्य को महाभाष्य कहा गया, जबकि यहाँ तक वेदों के भाष्य हुए, भगवान शारण्य जी ने वेदों के भाष्य लिखे, सभी वेदों के भाष्य हुए हैं पर सबको सिंपल भाष्य ही कहा गया है। लेकिन व्याकरण का भाष्य ऐसा जिसको महाभाष्य संज्ञा दी गई है, क्या दिया गया है महाभाष्य। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया। अब दूसरा देखते हैं। अब देखिए राम शब्द है, आइए चलते हैं। अब देखिए तृतीय एक वचन में हो गया, ठीक है। अब तृतीय दो वचन में देखिए, राम क्या है राम शब्द है, उसके बाद क्या विभक्ति आती है भ्याम, क्या आया भ्याम, क्या बना भ्याम, ठीक है ना, राम और भ्याम। अब यहाँ पर देखिए क्या राम और भ्याम है तो यहाँ पर एक सूत्र आता है सुपिचा, क्या आता है सुपिचा। एक देखिए क्या कहता है, क्या सूत्र आया सुपिचा, चा माने और, यादव सुपी यादव सुपी। देखिए जहाँ वहाँ सप्तमी वहाँ पर परार्थ ले लिया जाता है, ठीक है। कि यदि यादि सुप पर में हो, क्या हो यदि यादि माने इय प्रत्यय, क्या है यह है ना इय प्रत्यय है ना, यही क्या है यही, यादव क्या है यादव सुपी अतो अंगस दीर्घा आदन। देखिए यहाँ पर देखिए अर्थ देखिए, अतः अंगस है माने आदंतं को दीर्घ होता है, क्या होता है आदंतं को दीर्घ होता है। क्या पर में हो यादि सुप हो, सुप कैसा हो यही प्रत्याहार हो, माने यही प्रत्याहार आदि में हो, क्या हो यही प्रत्याहार, देखिए यही प्रत्याहार आदि में हो, ठीक है। तो वहाँ पर क्या हो जाता है दीर्घ, क्या हो जाता है दीर्घ होता है। देखिए इसमें घटाते हैं, जैसे आइएगा यहीं पर बना देते हैं। देखिए अब यहाँ पर सूत्र आपका है, अब देखिए यहाँ पर है राम है और भ्याम है, सूत्र क्या है सुपी चा, क्या सूत्र है सुपी चा। ये कहता कि यही यादी माने यही प्रत्याहार है आदि में जिसके, सुप कैसा हो यादी वाला सुप हो, तो अदंतं क्या होता है दीर्घ। अब देखिए जो आपका जो भा है ये क्या आपका यही प्रत्याहार में आता है, किसमें आता है यही प्रत्याहार में, देखिए आता कि नहीं आता है यही प्रत्याहार में आएगा, लेंगे ना या वारा ला या मंगाणा ना झा भ आ गया क्या। अभी देखिए सुप भी है, जो भ्याम में जो भकार है भा है वो सुप भी है और साथ साथ क्या है यही प्रत्याहार में भी आता है। तो दोनों शर्त मिल गई, जब दोनों शर्त हैं तो दीर्घ कर दीजिए। अदंतं क्या हुआ मकार उत्तरवर्ती आकार, उसको क्या कर देंगे दीर्घ, क्या कर देंगे दीर्घ, क्या बन जाएगा रामाभ्याम, क्या बन जाएगा रामाभ्याम। इसी प्रकार चतुर्थी दो वचन में भी रामाभ्याम बनेगा, पंचमी दो वचन में भी रामाभ्याम ही बनेगा, क्या बनेगा रामाभ्याम। अब देखिएगा दूसरा आता है तृतीया बहुवचन में, क्या आया तृतीया बहुवचन में क्या बनाएंगे राम शब्द है उससे क्या आ गया क्या विभक्ति आ गई तृतीय बहुवचन में राम भीस आ गया, सु औजस, ये आपको याद रखना है जो 21 प्रत्यय होते हैं, सु औजस प्रथमा अम औटसस द्वितीया टाभ्याम भीस इति तृतीया। तो टा को भी देखा भ्याम आया और भीस क्या आया भीस, ठीक है, तो क्या बना भीस। अब जहां पर देखिए भीस शब्द आ जाएगा मतलब बहुत से राम, क्या हुआ बहुत से राम, बालक शब्द से भीस लाएंगे तब बालकई बहुत से बालक। अब देखिए सूत्र क्या कहता है आइए देखते हैं। हाँ आपको सूत्र आया अतो भीस ऐस, क्या सूत्र आया अतो भीस ऐस। अतः में क्या है पंचमी है, ठीक है, तो कह रहे हैं कि अतः देखिए अतः भीस ऐस, अदंतं से जो भीस अदंतं से भीस उसको क्या होता है ऐस, क्या हो जाता है अदंतं से पड़े जो भीस उसको क्या हो जाता है ऐस होता है, ठीक है। तो अनेकालत्वात् देख अनेकालशित्वात् सर्वस्य,
नहीं, अनेकालशित सर्वस, हाँ ठीक है, अनेकालशित सर्वस, मैंने जो अनेकाल आदेश होता है अथवा शित आदेश हो वह संपूर्ण स्थानीय को होता है। कहाँ होता है? संपूर्ण स्थानीय को होता है। अब देखिए इसमें क्या है, अनेकाल है कि क्या है? तो अनेकाल है। क्या है? अनेकाल है, क्योंकि अनेकालशित सर्वस, जो अनेकाल आदेश होगा, जैसे हम देखा था गवाग्रम बनाया था ना, गवाग्रम गोधन अग्रम अवंग स्फोटायनस ना, अवंग स्फोटायनस, स्फोटायन ऋषि के मत, स्फोटायन ऋषि के मत में गो शब्द को अवंग होता था, तो ये हुआ कि अवंग किसको किया जाए? तो संपूर्ण को प्राप्त हो रहा था। तो कह रहे हैं कि जो अदंत अंग से जो विष है उसको ऐस होगा, तो ये अनेकाल है, तो जो ऐस होगा संपूर्ण स्थानिक हो जाएगा, मैंने विष के स्थान पर क्या हो जाएगा? ऐस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऐस हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा? राम और आइस। क्या बन जाएगा? राम और आइस। ठीक है, अब यहाँ पर वृद्धि रेच से वृद्धि कर दीजिए ना, तो क्या बन जाएगा? रामईस। क्या बन जाएगा? रामईस। अब बताइए सूत्र है सा सो रू, सा को रू, क्या हो जाएगा? सा को रू, क्या बन जाएगा? रामई रू। ऊ की संज्ञा तसलोपा सलोप, फिर रा को खरवसान और विसर्जन, क्यों? अवसान पर में है, वर्णानाम भावो अवसान संज्ञा साथ, विरामो अवसानम। क्या सूत्र है? विरामो अवसानम, माने वर्णों के अभाव क्या होती है? अवसान संज्ञा होती है। वर्णों के अभाव की अवसान संज्ञा होती है, तो अवसान संज्ञा कर दीजिए, फिर क्या हो जाएगा? रा को विसर्ग, खरवसान और विसर्जनिया, पदांतस रेफस्य विसर्ग खरि अवसाने चा। पदांत माने रकार को विसर्ग होता है, खर पर में हो अथवा अवसान पर में हो, तो यहाँ पर क्या है? अवसान पर में है, तो रा को विसर्ग कर दीजिए, तो क्या बन जाएगा? रामई। क्या बन जाएगा? रामई। क्या बन जाएगा? रामई। क्या बन गया? रामई, माने बहुत रामों के द्वारा। अब रामई ही, तो यहाँ पर हमने दशरथ पुत्र राम को लिया, वसुदेव के पुत्र राम को लिया, कृष्ण के बड़े भाई बलराम, और जमदग्नि पुत्र जामदग्नेय, माने बलराम, वो है परशुराम। तो ऐसे राम, क्योंकि राम कई है, एक राम नहीं है, क्योंकि हर राम का कई कल्पों में अवतार होता है। ठीक है, जब एक राम मानेंगे मतलब जो अविनाशी है, अविनाशी तो सभी हैं, जो अजन्मा है तो उसको लेंगे तो राम वही चला जाएगा कृतधित समासाच से, जिसमें योगी लोग हमेशा रमण करते हैं, जिसका हमेशा चिंतन करते रहते हैं, जिसका हमेशा योगी लोग ध्यान करते हैं। इस राम को देखने के बाद भी लोग देख करके भी भगवान नहीं माने, देखने वाले भी नहीं माने, तो जब देखने सामने प्रत्यक्ष दर्शन किए वो भी नहीं माने, तो यदि आज के लोग नहीं माने तो उसमें कौन आश्चर्य की बात है? जो उनके सामने रहे, उनके घर में भी रहे, वो भी नहीं समझ पाए कि भगवान है, और जो हमारे में मिले, कई जगह मिले, वो भी नहीं समझ पाए साक्षात परमेश्वर हैं, तो जो आज लोग नहीं समझ पाते इसमें कौन सी आश्चर्य की बात है? क्योंकि दोनों प्रकार के प्राणी हमेशा युग में होते हैं और हमेशा होते जाएंगे। जब धर्म के साथ अधर्म होगा तभी धर्म की वैशिष्टता होती है, तभी उसमें प्राबल्यता देखी जाती है, तभी उसकी प्राधान्यता होती है। ठीक है ना, यदि दिन नहीं होगी तो रात्रि का महत्व क्या होगा? यदि रात्रि ना हो तो दिन का महत्व कुछ नहीं होगा, यदि दुख ना हो तो सुख का महत्व नहीं होगा, यदि व्याकरण ना हो तो और विषय का महत्व नहीं होगा। इसलिए व्याकरण को होना जरूरी है, और व्याकरण के लिए साहित्य भी चाहिए, उसका आप प्रयोग करिए ना। यहाँ तो बता दिए कि राम ही ऐसे बनेगा, अब आपको जब पढ़ेंगे कई जगह आपको मिलेगा, सब जगह प्रयोग करेंगे। ठीक है, क्योंकि साहित्य में से वेदांत में है, बड़ी बड़ी पंक्तियाँ आती हैं, और उसके बाणभट्ट की पंक्तियों में देखिए 2-2 लाइन की पंक्ति हैं, पांचाली रीति है उसमें, उसका लक्षण ही है, तो जहाँ समास बहुला समास वृत्ति वाली होती है तो ऐसे पता चल जाता है, इसलिए व्याकरण पढ़ना चाहिए। तो ठीक है, आज हम लोगों ने रामः रामौ रामाः रामम रामौ रामान रामेण रामाभ्याम रामैः, यहाँ तक हम लोगों ने तृतीया तक देखा, और इसके बाद जो है रामाय, अब राम के लिए करेंगे। अब राम के द्वारा करा रहे थे, अब कल से हम लोगों को राम के लिए करना है, राम के लिए कल करेंगे। तब तक के लिए नमः संस्कृताय, धन्यवाद मित्राणि। मैं अपनी वाणी को यहीं से विराम देना चाहता हूँ। धन्यवाद।